हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ आवर्ती संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे। ये प्रश्न कई बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से इसको हम लोग बनाएंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0.6 पे रैखरिंग, तो ये रैखरिंग है जो ऊपर में, इसका अर्थ ये हो गया कि 6 रिपीटेड संख्या है, बार बार 6 क्या होगा, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस पर रैखरिंग है उस संख्या को पहले लिखेंगे, जिस पर रैखरिंग है उस संख्या को पहले लिखेंगे। जैसे ये 6 हो गया, 6 को हम लोग पहले लिख दिए। उसके बाद 6 पे रैखरिंग है, यानी जितना अंक पर रैखरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो जिस पर रैखरिंग था उस संख्या को पहले लिख दिए, और एक अंक पे रैखरिंग है तो उस पर एक बट्टे में यानी 1 9 लगा देंगे। अगर ये कटने वाला संख्या है तो इसको कटा देंगे, अगर नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। जैसे ये कट जाता है, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3, यानी ये मेरा p/q के रूप में लिखा चले गया। अगर इसको हम भाग देंगे तो फिर मेरा यही संख्या प्राप्त होगा 0.666, जिसे हम 6 पे रैखरिंग दे के लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे दो नंबर को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर को हल करेंगे, तो 2 नंबर को हल करेंगे तो कैसे, तो वही जो संख्या जिस पर बार लगा हुआ यानी रैखरिंग लगा हुआ उस संख्या को पहले लिख दें, और जितनी संख्या पे रैखरिंग है उतना 9 नीचे लगा दें, उतना 9 नीचे लगा दिए। तो ये हो गया मेरा p/q के रूप में, ये हो गया p/q के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जिस पर रैखरिंग लगा हुआ रहेगा उस संख्या को पहले लिख देना, और जितना संख्या पे रैखरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ पे है 0.001, तो रैखरिंग तीनों पे लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, रैखरिंग तीनों पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एक जिस संख्या पे रैखरिंग रहेगा उसको पहले लिख देना है, यानी ऊपर में लिख देना है। और यहाँ पे 3 संख्या में रैखरिंग है तो यहाँ पे 3 9 लग जाएगा, यहाँ पे 3 9 लग जाएगा। ये हो गया p/q के रूप में। अब जैसे इसी तरह से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करेंगे इस तरह से हम लोग p/q के रूप में, जिस संख्या पर मतलब रैखरिंग है उस संख्या को ऊपर लिख दे या फिर पहले लिख दे, जो भी बोले। तो जैसे हम 9 यानी 93 लिख दिए। अब 93 यानी 2 संख्या पे रैखरिंग है, 93 को ऊपर लिख दिए। रैखरिंग 2 पे है तो 2 9 लगेगा, अगर रैखरिंग 3 पे है तो 3 9 आएगा बट्टे में। तो यहाँ पे 2 संख्या में रैखरिंग है तो यहाँ बट्टे में 2 9 आ जाएगा। अगर इसको कटने वाला संख्या रहेगा तो कटा देंगे, या नहीं तो फिर उसी संख्या को p/q के रूप में लिख देंगे। अब जैसे इसको हम कटाएंगे, ये 3 से कट जाता, 3 तिया 9, 3 1 3, और इसको कटाते हैं 3 तिया 9 बराबर 31, 31/33। ये हो गया आपका p/q के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइप 1 था, और पुनरावृत्ति से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट टाइप था, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या यानी 0 रहेगा और उसके साइड में यानी उस 0 यानी पॉइंट और 6 रहेगा इस तरह से, तो जिस पर रैखरिंग रहेगा तो उस संख्या को ऊपर लिख देना यानी पहले लिख देना, और जितना पे रैखरिंग रहेगा उस संख्या को बट्टे के रूप में, मतलब जितना पे रैखरिंग रहेगा उतना 9 बट्टे के रूप में लिख देना है। जैसे अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग 0.36, 6 पे रैखरिंग, तो इसको हमको p/q के रूप में लिखना है। इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो 0 जिस संख्या पे रैखरिंग लगा हुआ है उसको ऊपर यानी पहले लिख दीजिए।
तो पहले लिखने का अर्थ हो गया 36 हो गया। अब जितना संख्या पे रैखरिंग है तो रैखरिंग को गिन लीजिए, 1 2 दोनों संख्या पे लगा हुआ है, तो उतना 9 को हम यहाँ लिख देंगे, 2 9 को यहाँ पे लिख दिए। अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं तो वही इतना आंसर रह जाएगा। अगर इसको हम कटा देते हैं, ठीक, 3 से कटा देते हैं तो ये कट गया मेरा 12 बार में, ये कट गया, और ये कट जाएगा मेरा 3 से 33 बार में, और कटेगा तो और कटा देते हैं, 3 चौक 12, 3 3 एक 3, यानी 11 बार में ये कट गया। तो इसका हो गया 4/11, ये हो गया P/Q के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी टाइप 1 में समझना है आपको, अगर 0 के बाद कोई संख्या पे, टोटल संख्या पे अगर रैखरिंग रहेगा तो करना क्या, उस संख्या को पहले लिख के और जितना संख्या पे रैखरिंग है उतना 9 को बटे के रूप में लिख देंगे, तो ये मेरा P/Q के रूप में आ जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये टाइप 2 है, वही पुनरावृत्ति का ये टाइप 2 है। इससे पहले हम लोग सीखे टाइप 1। टाइप 1 में क्या, जैसे हम लोग सीखे थे क्या कि 0 पॉइंट अगर 3 पे रैखरिंग है तो इसको P/Q के रूप में, यानी जिस पर रैखरिंग है तो उसको हम लोग पहले लिख देंगे, और जितना पे रैखरिंग है उतना 9 लगा देंगे, तो ये हो गया P/Q के रूप में। कटाने के लिए चाहेंगे तो कटा देंगे, अगर नहीं कटाना है तो इतना ही रहने देंगे। तो हमको टाइप 2 सीखना है कि इसको हमको P/Q के रूप में किस तरह से लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में किस तरह से लिखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है टाइप 2 से। तो जैसे पहला नंबर का है, पहला नंबर का हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को प्लस में ले लेते हैं और जिस संख्या पे रैखरिंग लगा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जिस संख्या पे रैखरिंग लगा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और जितना पे रैखरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे उतार देते हैं। कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं तो वही इतना रहने देंगे। ये कट जाता है फ्रेंड्स, 9 से कटाते हैं 9 तिया 27, और 9 से कटाते हैं तो ये 11 बार में कट जाता है। इसको अब हल करेंगे तो 3 + 3 बट्टे में 11, 11 तिया 33, 33 में 3 जोड़ते हैं तो 36, 36/11, 36/11, ये मेरा P/Q के रूप में आ गया। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जिस संख्या पर रैखरिंग रहेगा, यानी यहाँ जैसे 3 है, दशमलव के बाद वाले संख्या को उतार कर उसमें जितना पे रैखरिंग है उतना 9 नीचे उतार देंगे। जैसे हम इसको भी हम लोग समझेंगे, जैसे इसको समझेंगे क्या, इसको P/Q के रूप में लिखना, तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस में आ जाएगा, और रैखरिंग जो लगा हुआ है उस संख्या को यहाँ पे उतार देंगे, और जितना पे रैखरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स इसको कटा भी देते हैं, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 1/3। तो इसको अब गुना कर लेते हैं भिन्निका मतलब जोड़ में, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3, ये मेरा P/Q के रूप में आ गया। ये भी मेरा एक आंसर था, ये भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से इसको भी हल करेंगे, सेम प्रोसेसेस इसमें भी यूज करेंगे। जैसे 3 नंबर का हम लोग हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन बार बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 नंबर का 2.43 पे रैखरिंग है, 3 पे नहीं 43 पे रैखरिंग है पूरा पे। तो सिंपल वही करना है, पॉइंट के इधर वाले संख्या को पहले लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जो संख्या है यहाँ पे 4 3, और फ्रेंड्स रैखरिंग 2 संख्या में है तो नीचे 2 9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे 2 9 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर कटाने के लिए चाहेंगे तो भी, अगर नहीं कटाएंगे तो भी आंसर मेरा यह इतना आएगा। तो जैसे इसको हम सिंपली कर देते हैं
क्या कि 2.43/99, ये मेरा P/Q के रूप में आ गया। इसे आप लोग कटा के भी हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आ गया। तो अगर नहीं आया है तो मैं फिर एक उदाहरण अलग से लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे 5.667 पे रेखरिंग। तो पॉइंट से इधर वाले शब्द को अंक को पहले लिख लेंगे, प्लस दे देंगे और जो जिस पर रेखरिंग है उसको लिख देते हैं। 67 पे रेखरिंग था, इसको लिख लिए। और जितना अंक पे रेखरिंग है, अंक 2 अंक है, 1 2, तो 2 9 को नीचे उतार देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे उतारने के बाद अब इसको हम कटा भी सकते हैं। अगर कटने वाला रहेगा तो ये नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं 67/99। इसको आप पूर्णांक तोड़ के भी बैठा सकते हैं भिन्न के रूप में। तो ये मेरा P/Q के रूप में आ गया। ये टाइप 2 है और एक टाइप बचा हुआ है टाइप 3। तो टाइप 3 को हम लोग अभी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, टाइप 3 को हम लोग जानेंगे। टाइप 3 को हम लोग किस तरह से हल करेंगे, यानी P/Q के रूप में लिखेंगे। पॉइंट के इधर जो भी संख्या है लेफ्ट साइड, उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाले संख्या को, पूरा संख्या को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उतार देंगे। और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, यानी जिस पर रेखरिंग नहीं लगा हुआ है, उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ 3 आ गया माइनस में। उसके बाद जितना पे रेखरिंग लगा हुआ है उतना 9 को नीचे उतार देंगे। और जिस पर रेखरिंग नहीं है, यहाँ पे एक संख्या में रेखरिंग नहीं है, तो 1 0 यहाँ पे लगा देंगे। उसी तरह से 1 हो गया प्लस में और 35 में 3 घटा देंगे 32, 32 बटा हो गया 90। इसको हम कटाएंगे तो 32 का आधा हो गया 16 और इसका आधा हो गया 45। तो इसको गुना करके जोड़ देंगे। 45 1 का 45 प्लस 16 बट्टे में रहेगा 45 ही। तो जोड़ देते 6 5 11 के 1, 5 4 1 5 5 1 6 यानी 61/45। ये मेरा आंसर हुआ। अब उसी तरह से 2 नंबर को भी हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 47, यानी 4 और 7, 7 पे रेखरिंग है। तो ऐसे संख्या को हल करेंगे, यानी डायरेक्ट हम लिख लेंगे 47। और रेखरिंग की इस संख्या में रेखरिंग नहीं है, 4 पे रेखरिंग नहीं है, 4 को माइनस में कर देते हैं। बट्टे में जिस संख्या पे रेखरिंग है उतना 9 उतार देते हैं और जिस पर रेखरिंग नहीं है उतना 0 उतारते हैं। यहाँ पर इस संख्या में एक संख्या है, इसमें रेखरिंग नहीं है तो 1 0 यहाँ उतार देंगे। और यहाँ पे घटा करेंगे तो 47 में 4 को घटा देते हैं 43, 43/90। ये भी आ गया P/Q के रूप में मेरा आंसर। उसी तरह से इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग इसका सॉल्यूशन करके ज़रूर कमेंट में भेजिएगा। आई होप कि आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना आ गया होगा, ये जो P/Q के रूप में लिखने के लिए आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन में ही डिवीज़न है, रिवीजन करोगे तो अच्छा डिवीज़न पाओगे।